आज के समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही है तो डिफेंस और हेल्थ केयर दोनों क्षेत्रों में भी हमें उतनी तेज गति से आगे बढ़ना होगा। आज हम सब देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और ऐसे में हेल्थ केयर में एआई बेस्ड सिमुलेटेड ट्रेनिंग को अपनाना यह भी समय की आवश्यकता बन चुका है। और मुझे जानकर खुशी हुई कि AHRR ने ऑलरेडी इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है। आपका यही विजन आपको एक हॉस्पिटल से कहीं अधिक एक भरोसे का प्रतीक बनाता है। साथियों, आप यहां एक सिपाही से लेकर आर्म्ड फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर तक सभी निश्चिंत होकर अपना उपचार कराते हैं। यह जो भरोसा है वो आपकी वर्षों की सेवा, अनुशासन और उत्कृष्ट चिकित्सा व्यवस्था से ही बना हुआ है। और यह भरोसा आपकी सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी आपकी आइडेंटिटी है। इसलिए आपको इसी तरह लगातार टेक्नोलॉजी अपडेट भी करते रहना होगा ताकि बदलते समय के अनुसार यह भरोसा और मजबूत हो। जहां तक रिसर्च और एक्सपेंशन की बात है तो मैं यह मानता हूं कि R&R हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटी देश के अन्य हिस्सों में भी विकसित होनी चाहिए। यह देश का एकमात्र प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो अभी फिलहाल दिल्ली में स्थित है, लेकिन ऐसे संस्थान तो देश के सारे कोने में होने चाहिए ताकि देश के हर क्षेत्र में सभी जगह हमारी फोर्सेस को बेहतर मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। और यह आवश्यक नहीं कि हर जगह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ही बने या कोई बिल्कुल नया संस्थान खड़ा किया जाए, बल्कि ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में भी अपार संभावनाएं हैं। जहां पहले से कमांड हॉस्पिटल या बेस हॉस्पिटल मौजूद हैं, उनको मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ अपग्रेड करके उन्हें उसी स्तर तक लाया जा सकता है। तो मैं तो हमेशा इसको लेकर प्रयास करता रहता हूं कि देश भर में हमारे सैनिकों को सर्वोत्तम उपचार और फैसिलिटी यह उपलब्ध हो सके। हमारे जो सैनिक तपती हुई गर्मी और कड़ाके की ठंड में दिन रात हर परिस्थिति में देश की सेवा में वे लगे रहते हैं, उनके लिए बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी इंश्योर करना मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की यह एक सर्वोच्च प्रायोरिटी में से एक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस ओर भी आप सभी इस पर विचार करेंगे। साथियों, एक बात का मुझे बड़ा गौरव, मेरे अंदर सेंस ऑफ प्राइड पैदा होती है। आप सभी ने मेडिकल सेक्टर में काम करते हुए भारत के लोगों की सेवा तो की ही है, साथ ही साथ आपने देश की मिलिट्री मेडिकल डिप्लोमेसी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिन नेपाल और अन्य स्थानों पर आप लोगों के द्वारा मेडिकल कैंप लगाए गए, वह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम रहा है। वो भारत के सॉफ्ट पावर का एक सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया है। इन सब प्रयासों से पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत होते हैं और आम लोगों के जीवन में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। साथियों, आज के समय में मेडिकल सेक्टर को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। मेडिकल सेक्टर अपने आप में इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली और सोशली हर डायमेंशन के साथ हुआ है। इसी का एक और एस्पेक्ट सिविल मिलिट्री फ्यूजन भी है। अभी कुछ समय पहले ही जिन आई कैंप्स और मेडिकल इनिशिएटिव्स का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हुआ है, उसका लाभ केवल डिफेंस पर्सनल तक सीमित नहीं रहा है बल्कि आम जनता को भी मिला है। इसकी मैं अपनी तरफ से सराहना करना चाहता हूं।